तो दोस्तों 150 एम्पियर बैटरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर बैटरी है। और दोस्तों अगर आप 150 एम्पियर बैटरी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम उस 150 एम्पियर बैटरी से कितना उपकरण चला सकते हैं और कितने घंटों तक चला सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 150 एम्पियर बैटरी से हम 2 सीलिंग फैन, 5 एलईडी बल्ब एंड 1 टीवी हम कितनों घंटे तक चला सकते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा हुआ है 2 सीलिंग फैन, 5 एलईडी बल्ब और 1 टीवी। अगर आपके घर में इन सब लोड के अलावा कोई और लोड है, मतलब आप 2 सीलिंग फैन के अलावा 4 सीलिंग फैन भी यूज करते हो तो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हम आपको इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है। यानी कि दोस्तों हमारा 2 सीलिंग फैन अगर हमें चलाना है तो दोनों सीलिंग फैन कितने वॉट की हो जाती हैं। और जो हम एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, जैसे हम 5 एलईडी बल्ब के बारे में बता रहे थे, तो 5 एलईडी बल्ब जो है कितने वॉट की हो जाती हैं। 1 टीवी अगर हम चलाना चाहते हैं तो हमारी टीवी कितने वॉट की हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों आपके घर में जितनी भी उपकरण है सबको कैलकुलेट करना है, सबको जोड़ लेना है कि वो कितने कितने वॉट की हो जाती हैं, टोटल कर लेना है सबको। तो हमारा जो है 1 सीलिंग फैन लगभग 50 वाट का है, तो 2 सीलिंग फैन मिलके 100 वाट की हो जाती हैं। 5 एलईडी बल्ब दोस्तों हमारा लगभग 50 वाट की हो जाती हैं, तो और 1 टीवी जो है लगभग 50 वाट का हो जाता है। तो इन सभी डिवाइस को मिला करके हमारे घर का टोटल लोड 200 वाट हो जाता है। तो अब हमें जानना होगा कि अगर हम 200 वाट लोड चलाएंगे अपने 150 एम्पियर बैटरी पर तो हमारी बैटरी कितने घंटों तक चला सकेगी। अब हमें क्या करना है, 200 को हमें पावर फैक्टर से डिवाइड कर देना है। पावर फैक्टर से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि दोस्तों हमारे जो ये सारे उपकरण हैं वो एसी करंट से चलने वाली हैं और हमारी बैटरी में डीसी करंट रहता है। तो डीसी करंट को हम यूपीएस के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पावर फैक्टर डिवाइड करना कंपलसरी हो जाता है। हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन आया हुआ है उसमें भी दोस्तों पावर फैक्टर डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पावर फैक्टर डिवाइड करना जरूरी है जो भी हम उपकरण चला रहे हैं उसमें। ओके, तो पावर फैक्टर डिवाइड करने के बाद हमारे घर का टोटल लोड हो जाता है 250 वाट। यानी कि 200 वाट एसी लोड चलाने के लिए हमें 250 वाट डीसी करंट की आवश्यकता पड़ेगी। हमने दोस्तों ये सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। ओके, तो अब हमें देखना होगा कि 250 वाट अगर हम लोड कंटिन्यू हमारी बैटरी से खपत हो रही है तो हमारी बैटरी कुल कितने घंटों तक चला सकेगी। तो अब हमें देखना होगा कि हमारी बैटरी की टोटल कैपेसिटी कितनी है। मतलब कि 150 एम्पियर की बैटरी है तो इसको हमें पहले वॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देना होगा वोल्टेज से। तो हमारी बैटरी कितने एम्पियर की है, 150 की है, 150 की है। अब हमें वोल्टेज कितना है हमारी बैटरी की, मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज से। तो वोल्टेज कितनी है हमारी बैटरी की, 12 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल के हुआ है 1800। यानी कि दोस्तों 150 एम्पियर की जो बैटरी है वो 1800 वाट की है। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर 1800 वाट भी हम टोटल अपनी बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारी बैटरी जो है लगभग 30% करंट जो है स्टोर करके रखती है खुद के अंदर, ताकि उसको फिर से रिचार्ज होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर बैटरी में ही देखने को मिलता है। अगर सोलर बैटरी होती है तो वो 10% से लेकर के 20% तक करंट स्टोर करके रखती है। अगर दोस्तों लिथियम बैटरी है तो वो थोड़ी सी भी करंट स्टोर करके नहीं रखती है। आप उस पर पूरा बैटरी चार्ज कर सकते हो और पूरा का पूरा इस्तेमाल भी कर सकते हो लिथियम बैटरी पे। लेकिन हम इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो हम मात्र 70% ही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 1800 वाट की जो हमारी टोटल बैटरी कैपेसिटी हो जाती है, अब इसमें दोस्तों हमें 70% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आया हुआ है 1260 वाट। यानी कि 1800 वाट की तो बैटरी है लेकिन 1260 वाट ही हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, जितना 1260 आंसर निकल के आया हुआ था हमारी बैटरी की जो कैपेसिटी थी उसमें हमें 250 को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग निकल के आया हुआ है। टाइमिंग क्या है, 5.04 घंटा। यानी कि लगभग 5 घंटे तक हम आराम से ये सारे उपकरण चला सकेंगे। सारे उपकरण में आ जाते हैं 2 सीलिंग फैन, 5 एलईडी बल्ब और 1 टीवी।
ये सारे उपकरण को हम लगभग 5 घंटे तक चला सकेंगे। तो इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो आपके घर पर टोटल कितने वॉट की लोड है, कौन कौन सा उपकरण है और 150 एम्पियर बैटरी से आप उसको कितने घंटों तक चला सकते हो। बैटरी में देखिए दोस्तों, तो 150 एम्पियर बैटरी के अलावा अगर आप कोई और बैटरी भी इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आपका जो बैटरी का बैकअप टाइम जो है वो ईजिली निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।